आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि माँ काली क्या बलि लेती हैं? क्या माँ काली केवल बलि से ही प्रसन्न होती हैं? क्या माँ काली को हम साधारण पूजा से मना सकते हैं, नहीं मना सकते हैं? माँ काली की पूजा आराधना का जो मार्ग है, किस प्रकार पूरा क्रम है, वही मैं आज आपको बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इस वस्त्र को देख करके कोई मुझे साधु या संत मत समझिएगा। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। मुझे ये वस्त्र, ये एक शॉल टाइप का है, तो इसीलिए मैंने ये ओढ़ लिया है। मुझे पसंद है ओढ़ना, इसीलिए, बाकी कोई कारण साधु संत का नहीं है। साधारण व्यक्ति हूं मैं, आपके चरणों का दास हूं। तो महाराज, तो मन में विषय आ रहा था कि मैं आप सभी को सचेत करूं, आप सभी को बता सकूं कि माँ काली को पाने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप शमशान घाट में जाओ, शमशान घाटों में जा करके क्रियाएं करो, शमशान घाट में जा करके इत्यादि चीजों का जो तामसिक हैं, जिनका आप सब पर गलत प्रभाव पड़ेगा या जो समाज के दृष्टिकोण से मान्यता नहीं रखते, जो अच्छे नहीं हैं, उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से आप माँ काली को पा सकते हैं। और कई दुष्ट दुर्बुद्धि लोगों ने तो माँ काली का नाम केवल इतना बदनाम कर रखा है कि चौगानन, शमशान वासनी या जादू टोने में माँ का जो तांत्रिक हैं, जो तांत्रिकों के नाम पर धब्बा हैं, तांत्रिक है ही नहीं, केवल जादू टोना गंदी चीजों के लिए करने वाले उन लोगों ने माँ को इतना बदनाम कर रखा है कि माँ की प्रतिमा लगाई, उसमें कुछ, अब क्या पता कि उस माँ की प्रतिमा में माँ को विराजमान किया गया है वेद मंत्रों से या भाव से, या किसी गंदे प्रेत को या किसी गंदी शक्ति को वहां पर विराजित करके पूजा जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है, हर कहीं जाकर के सर को मत झुकाओ, हर कहीं जाकर के, इसीलिए कहा जाता है अनन्य बनो, कि अपने इष्ट के मंदिर में ही जाना है और कहीं नहीं जाना। या जो हमारे वैदिक मंदिर हैं या जो प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ की पूजा विधि, पूजा पद्धति का हमें, जो वहाँ के मंदिर के निर्माण में गोस्वामी जी का पूरा हमें वर्णन प्राप्त है, उसी मंदिर में जाकर के आप सर को झुकाएं, अन्यथा आप किसी न किसी गलत मार्ग में फंस जाते हैं। कैसे? अब जो जिनका ऑरा मजबूत है, जो अपना संरक्षण कर रहे हैं माँ के मंत्र की सहायता से, माँ के नाम की सहायता से, तो वो तो, उनको तो कुछ नहीं होना, उनका तो बाल बांका नहीं होना। माँ की पूजा आराधना में लगे पड़े हैं या माँ के समर्पित है, बस दोनों हाथ उठा करके अपने, तो उनका तो बाल बांका नहीं हो सकता, चाहे वो किसी स्थान पर। कहते हैं ना, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवाल रमापति जासु, बड़ रखवाल उमापति जासु। तत्व एक ही है, माँ भगवान भी एक ही है, तो उनका लीला में खेल है, जो वो कहीं हरि, कहीं शिव, कहीं माँ, कहीं दुर्गा, कहीं राधा रूप से प्रकाशित है, बाकी एक ही तत्व है। तो यही मैं कह रहा था कि उनका तो कुछ बाल बांका नहीं होना। बाकी जो सांसारिक लोग हैं, जो नहीं जानते हैं अध्यात्म का, धर्म का कुछ नहीं जानते, ए तक नहीं जानते, जिस प्रकार इंग्लिश जानने के लिए हमको ABCD पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, उसी से ही हम इंग्लिश सीख पाएंगे। उसी प्रकार धर्म में आने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। तो कहीं भी जाकर के आप सर को झुका देते हैं। आप ये देखें, उस स्थान पर यदि वैदिक मंत्रों से मूर्ति अर्चा विग्रह का अर्चन किया जा रहा है, वैदिक मंत्रों से, पुराणोक्त क्रिया, पुराणोक्त जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उस पद्धति के अनुसार पूजा विधि हो रही है, पूजा पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है, तभी आप उस मंदिर में, उस मूर्ति के आगे सर को झुकाएं, सर झुकाकर प्रणाम करें। अन्यथा अगर आपको ऐसी कोई मूर्ति दिख रही है, तो आप अपने इष्ट का, जैसे कोई आप महाकाली का उपासक है, तो जय महाकाली, जय महामाई, राधा राधा, भगवान के सभी नाम पवित्र करने वाले हैं, लेकिन जिस नाम में आपकी अत्यंत निष्ठा है, वो नाम आपको और पवित्र करता है। तो आप उस नाम का आश्रय लेकर के
अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो अब कई जगह क्या होता है, आप कई लोग शमशान में जाते हैं, समझते हैं कि ये महाकाली है, तो प्रणाम करने लग जाते हैं, झुकने लग जाते हैं, उनकी प्रदक्षिणा देने लग जाते हैं। तो इससे वो अपने ऊपर ही संकट ला बैठते हैं। कैसे ला बैठते हैं कि जितना मुझे ज्ञान है कि अब जो गलत कार्य करते हैं, माँ की आड़ लेकर के किसी का नाश करते हैं, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से किसी का अहित करते हैं, तो वो निश्चित बात है, बिल्कुल निस्संदेह कि वो किसी अच्छी शक्ति के माध्यम से तो ये कार्य कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो महाकाली इतनी बड़ी सरकार है, उनके बारे में ऐसी गलत धारणा लोगों में आ ही कैसे गई है। लोग डरते हैं उनकी मूर्ति के आगे, उनके रूप को देख करके इस प्रकार भयभीत होते हैं कि यदि मंदिर में उनको अकेला बैठाल दिया जाए, अधिकतर स्त्रियां, तो वो उनके अंदर कंपन आ जाता है, डरने लगती हैं। तो वो क्यों इस प्रकार की कुरीति, इस प्रकार की दुर्विचारता हमारे समाज में क्यों फैलाई जा रही है, और ऐसे गलत लोगों को हम आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। लोग शमशान घाटों में जाते हैं, शमशान में, और वहां पर माँ की मूर्ति स्थापित है। माना कि माँ का एक नाम शमशान वासिनी है, परंतु हर चीज संसारिक रूप से नहीं देखी जाती। शमशान का अर्थ है जहां पर शांत वातावरण है, आपकी सभी कामनाओं का शमन हो चुका है, सांसारिक कामनाओं का। जिस प्रकार कहा जाता है ना, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी हूं सुध ना रही, एक रयो नंदलाल। जिस प्रकार ज्ञान मार्ग में कहा जाता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हम आकर के, जैसा कि देवी भागवत कहती है, सर्वम खलविदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। देवी भागवत में देवी जी कह रही हैं कि सर्वम खलविदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, कि हर जगह मैं ही तो व्याप्त हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। ठीक, तो अब ये हमको अनुभव में तो नहीं आ रहा है हमको। अब मैं आपको लिए एक वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे आप लोग दिख रहे हैं, और आप जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे भी आप कोई व्यक्ति समझ रहे हैं, और आप हमें व्यक्ति समझे, यही हमारे लिए उच्चतम बात है, और हम आपको लोग समझे, यही उच्चतम बात है। क्यों? क्योंकि आप, यही बात कही जाती है कि हर जगह भगवत तत्व विराजमान है, हर किसी के अंदर भगवान है। लेकिन भगवान है तो जो भगवान है उनकी तो हम जिस प्रकार सेवा करते हैं उस प्रकार हम आपकी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक चोर के अंदर भी भगवान उसी रूप से व्याप्त है, एक साहूकार के अंदर भी उसी रूप से व्याप्त है। तो हम चोर की डंडों से सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान चोर के रूप में आए हैं, तो उनकी डंडों से सेवा होनी चाहिए। और यदि कोई अच्छा व्यक्ति हमारे पास आया है, तो उसकी प्रणाम सत्कार से उसकी सेवा होनी चाहिए। तो कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप सब लोग सचेत रहें कि अब हम कह रहे थे कि शमशान घाटों में करते क्या है, उस मूर्ति के अंदर किसी गंदे संदे प्रेत को बैठाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्थान चाहिए बैठने का। कहते हैं ना कई लोग, ये हमारे बड़े बूढ़े हैं या हमारे देवता बैठे हुए हैं, तो उस ईंट, कई लोग देखते हैं उनके हाथ चौतरे बने होते हैं, जिनको कई जगह तो समाधियां इत्यादि जो भी होते हैं, उस जगह पर उनको स्थान दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर बैठो, जो कि मेरे अनुसार गलत है। क्यों? क्योंकि जीव को मुक्त होना चाहिए, उनको इस प्रकार स्थान दे करके, रोक करके एक जगह पर पूजित करना, अर्थात उस जीव को फंसाना है। तो हमें ये चीज कभी भी नहीं करनी है। तो उस मूर्ति में किसी प्रेत को बैठाल देते हैं और प्रेत पुजवा देते हैं। कई लोग जाकर के माँ को नींबू की बलि वहां दे आए कि ये माँ है। पर बेटा, यही चीज आप अगर अपना घर में कर लो माँ काली को, कि मैं माँ काली, मैं आपके आगे ये नींबू की बलि दे रहा हूं, नींबू की दो, पेठे की दो, काशी फल की दो, टमाटर की दो, जो इतनी सब्जियां हैं, माँ सब्जियां ही तो, जो चीज हम ग्रहण करेंगे वही तो माँ ग्रहण करेगी। मूर्खो, दुर्बुद्धियो, दुर्व्यक्ति, दुराचारियो, तुम नीच बुद्धि के लोगों से मेरा कहना है कि यदि वो तुम्हारी अम्मा है, तो वो सबकी, हर जीव की अम्मा है। उसको जगत जननी कहा जाता है, जगत पालिका, जगत भवानी,
उनका नाम है भवानी, उनका नाम है ममतामयी करुणामयी सरकार, माँ काली। पहले क्या आ रहा है? माँ वो दुष्टों का रक्तपान करती है, किसी निर्दोष का नहीं। यदि कोई पापी है, कुचारी है, यदि आप उसकी बलि दो तो भी तो सही है। ये अन्यथा एक बात। और आपसे अगर आप किसी के अंदर दुर्गुण देख रहे हैं, किसी के अंदर गलत चीज, गलत भावनाएं देख रहे हैं, तो पहले आप अपने अंदर देखें। यदि आपके अंदर कोई भी ऐसे दुर्गुण नहीं है, तब आप किसी अन्य व्यक्ति के दुर्गुण की बलि दीजिए। अरे हमारे अंदर ही इतने सारे दुर्गुण भरे पड़े हैं, असत्य भाषण, किसी को देख करके जलना, ईर्ष्या।